ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भाविनी अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे तुलसी विवाह और एकादशी के दिन हम पूजा कैसे करेंगे वो सारी विधि और पूजन सामग्री मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजन विधि और सामग्री मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कन्फ्यूज़न की स्थिति है इस बार कि रविवार को एकादशी पड़ रही है और एकादशी के दिन ही तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान से करते हैं। तो चूँकि रविवार है इसलिए द्वादशी के दिन हम तुलसी माँ का विवाह कराएंगे और तुलसी माँ के विवाह के लिए जो भी पूजन सामग्री की ज़रूरत है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, साथ में कुछ व्रत के नियम बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पूजन सामग्री में हमें चाहिए फल फूल। आंवले का सीज़न चल रहा है, सिंघाड़े का सीज़न चल रहा है। आंवला विष्णु भगवान को अति प्रिय है, तो ज़रूर भोग में अगर आपको मिल सके तो आप ज़रूर चढ़ाएँ। केला, सेब, कोई मीठी चीज़ आप भोग में बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हुए हैं, मेवे, सूखे मेवे, गुलगुले बनाए हैं, पूड़ी, गुलगुले, हलवा आप जो बना सकते हैं वो आप चढ़ाएंगे। हल्दी, कुमकुम, अक्षत की जगह तिल चढ़ाया जाता है। सफ़ेद तिल हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने थोड़ा सा गेहूं भी लिया है कि तिल नहीं, जहाँ पे चावल की जगह हम गेहूं का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कलश स्थापना करनी है वहाँ पे। और तिल का तेल चाहिए, आप देसी घी भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। श्रृंगार का सामान चाहिए, वस्त्र चाहिए, माँ को चढ़ाने के लिए चुनरी चाहिए। बहुत से लोग लहंगा बनाते हैं, भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए वस्त्र चाहिए। श्रृंगार का जो भी सामान आसानी से मिल पाए, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, जो भी आसानी से आप चढ़ा पाएँ। सिंदूर और बिंदी और चूड़ी, ये 3 चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाएँ माँ को। फूल माला चाहिए, जो भी फूल माला आसानी से उपलब्ध हो पाए। तो ये थी पूजन सामग्री। और उसके साथ हमें चाहिए तुलसी माँ का पौधा, उसको अच्छे से आप डेकोरेट कर लेंगे। गन्ना चाहिए, गन्ने से मंडप बनाते हैं, तो इस तरह से 4 गन्ने चाहिए। आप 2 गन्ने को पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। भगवान विष्णु की फ़ोटो चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो आप शालिग्राम भगवान को पूजा में ज़रूर शामिल करें। भगवान की फ़ोटो के साथ आप शालिग्राम भगवान जी को ज़रूर रखें। तो सबसे पहले हम रंगोली बना लेंगे। आप चाहे तो आटे से रंगोली बना सकते हैं, गेहूं के आटे से रंगोली बना सकते हैं, मार्केट में रंगोली मिलती है, ऐपन बना सकते हैं। उसके बाद मैंने अष्टदल कमल बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने एक पीतल की छोटी सी लोटकी ली है, उसमें मैंने डाल दिया है कुमकुम, हल्दी और फूल। उसके बाद मैंने कहीं भी चावल का यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं विष्णु भगवान या एकादशी के व्रत में या जब हम तुलसी विवाह करा रहे हैं तो वहाँ पे चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान इस दिन एकादशी के दिन चावल का उपयोग करने से अगले जन्म में, अगली योनि में रेंगते हुए कीड़े बन जाते हैं। इसलिए चावल न तो खाना चाहिए, न भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान देना है। गंगा जल से आचमनी करेंगे। उसके बाद सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा होती है, तो मैंने एक सुपारी पे कलावा लपेट दिया है और उस पर एक पत्ते पे थोड़ा सा गेहूँ रख के उस पर सुपारी रखी है और उनको भगवान गणेश जी मानकर उनकी पूजा करेंगे। बहुत से लोग बगल में गौरी जी की भी स्थापना करते हैं। क्योंकि हम भगवान का विवाह माँ तुलसी से करा रहे हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो गौरी माँ की स्थापना कर सकते हैं गोबर से आप बना के। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का हल्दी कुमकुम लगाएंगे, भगवान विष्णु को हल्दी कुमकुम लगाएंगे, तुलसी माँ को हल्दी कुमकुम लगाएंगे और जहाँ पर कलश स्थापना की है वहाँ पे भी हल्दी कुमकुम लगाएंगे। अक्षत के रूप में अगर हो सके तो सफ़ेद रंग का तिल भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे। उसके बाद गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से विवाह करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनके दाम्पत्य जीवन में कोई भी परेशानी होती है वो तुलसी विवाह ज़रूर कराएं। उनसे उनके जीवन में जो भी दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। कोई कन्या है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उस घर में कन्या के हाथों से आप तुलसी विवाह ज़रूर कराएं, तो बहुत ही जल्द विवाह होने के योग बन जाते हैं। और सच्चे मन से आप एकादशी का व्रत रखेंगे, तुलसी माँ का विवाह कराएंगे, तो जो आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी इच्छा है वो पूर्ण होती है। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप इसके बाद बहुत ही सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। मैं आपसे बता दूं, एक चौकी लेंगे, उस चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, चारों तरफ गन्ने का मंडप बनाएंगे। देखिए मैंने चारों तरफ गन्ना लगाया है और भगवान विष्णु को रखेंगे, माँ तुलसी को रखेंगे।
कलश स्थापना करेंगे। उसके बाद गणेश भगवान जी को स्थापित करेंगे और इस तरह से हम पूजा करेंगे। हल्दी कुमकुम लगाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, माँ तुलसी को फूल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। अपने हाथों से आप जो भी भोग बनाएं अपने हाथों से ही बना के भगवान को चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। घर के लोगों को, बच्चों को आप पूजा में, अगर आप बच्चों की छुट्टी है या शाम के समय पूजा कर रहे हैं तो बच्चों को ज़रूर पूजा में शामिल करें। उन्हें, उनके अंदर भी पूजा पाठ से जुड़े हुए संस्कार आते हैं, उन्हें भी पता होता है कैसे पूजा करनी है। उसके बाद हम दीपक जला के रखेंगे, कलश के ऊपर भी दीपक जलाएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी माँ का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है और इसे देव उत्थानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। 4 महीने बाद भगवान विष्णु फिर से शयन निद्रा से वापस जागे थे और इस दिन से सभी मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप अगर एकादशी के दिन, चूँकि रविवार है, तो आप द्वादशी के दिन आप विवाह करा सकते हैं। उसके बाद हम जो है पूजा में धूप बत्ती जलाएंगे। उसके बाद माँ को चुनरी चढ़ाएंगे। बहुत से लोग साड़ी पहना के अच्छी तरह से तैयार करते हैं, एकदम श्रृंगार करते हैं, लहंगा बनाते हैं अपने हाथों से। तो जो भी आसानी से मिल पाए माँ को चुनरी पहनाएंगे और भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र पहनाएंगे। फिर माँ की जो चुनरी है और भगवान विष्णु को आप जो पीले रंग का वस्त्र पहनाया है उसका हम गठबंधन करेंगे। गठबंधन में एक सुपारी और तिल का अक्षत और उसमें आप 11 रुपये दक्षिणा या जो भी आपकी इच्छा हो उसको रख के बांध देंगे। इस तरह से गठबंधन करते हैं। उसके बाद माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। जो भी श्रृंगार का सामान है, जैसे बिंदी चढ़ाया तो बिंदी लगा दिया माँ को, सिंदूर चढ़ाया, चूड़ियाँ आप माँ को पहना दीजिए इस तरह से। और जो भी श्रृंगार का सामान है आप ज़रूर चढ़ाइए। सिंदूर अपने सिंदौरे से अगर आप माँ को चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। पूरे कार्तिक मास में सिर्फ तुलसी विवाह के दिन ही सिंदूर चढ़ाया जाता है। बाकी अगर आप साल भर भी माँ की पूजा करती हैं, तुलसी माँ की पूजा करती हैं, तो सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ जल चढ़ाते हैं और दिया देते हैं, दिया जलाते हैं। तो इस तरह से माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद मीठी चीज़ का भोग लगाएंगे, जैसे कि गुलगुले बनाए जाते हैं, मालपुए बनाए जाते हैं, मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, या आप कोई मिठाई बना सकते हैं। इस सीज़न में आंवला मिलता है और भगवान विष्णु को आंवला बहुत पसंद है, इसको ब्रह्म फल माना जाता है, तो इसे ज़रूर पूजा में शामिल करें। सिंघाड़ा मिलता है, तो ये सारी चीज़ें चढ़ाएंगे। तो इस तरह से फल फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। तुलसी विवाह की कथा ज़रूर सुने। और चूँकि उसके अगर आप एकादशी के दिन बहुत से लोग पूजा करते हैं तो उस दिन भी जो है एकादशी की व्रत, देव उत्थानी एकादशी की व्रत कथा पढ़ सकते हैं। साथ में तुलसी विवाह की पूरी कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद गणेश भगवान जी, भगवान विष्णु और तुलसी माँ की आरती करनी है। आरती करने के बाद सबको आरती देनी है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी है। भगवान विष्णु के मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुआय नमः। माँ तुलसी का आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रसाद को आचमनी देना है, प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद में आप अगर जो भी चीज़ें बना रहे हो, जैसे अगर आपने खीर बनाई है तो उसमें आप तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें, लेकिन याद रखें कि तुलसी दल जो है वो आप एक दिन पहले तोड़ के रख लें। एकादशी और तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी का पत्ता ना तोड़ें, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो है इस तरह से हम तुलसी माँ का विवाह करते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगी सारे सामान का क्या करेंगे, चौकी कब हटाएंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बेल आ जाएगी, बेल पे क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आएंगे, और पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगे। थी बहुत ही सरल विधि। कुछ लोग भगवान शालिग्राम को तुलसी माँ की 7 बार परिक्रमा भी करवाते हैं। तो इस तरह से विवाह किया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।